हेलो फ्रेंड, वीडियो पूरा देखना, वीडियो को सुनना। और मौर्य साम्राज्य के बारे में हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ाऊंगा कि मौर्य साम्राज्य क्या होता है, क्या नहीं होता। वीडियो हमारा पूरा देखना, सब्सक्राइब करना, लाइक भी करते रहना। और इस समय हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। वीडियो पूरा सुनना, एक बार सुनने से वीडियो पूरा मौर्य बस एक के बारे में याद हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य ये था। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? क्वेश्चन बनता है, चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? जो क्वेश्चन बनता है, चंद्रगुप्त मौर्य था कौन? कहा जाता है जब नंदवंश, भारत में एक नंदवंश राजा शासन कर रहे थे। नंदवंश के राजा, उनका नाम घनानंद शासन था। घनानंद शासन कर रहे थे, वो पद्म शाह के नाम से। उस समय जो चाणक्य थे वो उनसे सहायता मांगने के लिए जाते हैं, और उसने नंदवंश जो शासक कर रहे थे घनानंद, उसने चाणक्य को सहायता नहीं की। चाणक्य की सहायता नहीं की, तब इस चाणक्य ने एक चंद्रगुप्त मौर्य की नींव रखने के एक लड़का था, उसको पालन उसका पोषण किया। और उसके बाद उसे चंद्रगुप्त जब वो तैयार हुआ, तब उसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त नाम से उसमें आक्रमण करा देते हैं घनानंद शासन पर। उसी का नाम चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से पड़ता। और मुझसे जैसे चंद्रगुप्त शासन कब तक रहा? चंद्रगुप्त मौर्य का शासन 322 ईस्वी से 298 तक चंद्रगुप्त मौर्य का शासन रहा। कब तक रहा? 322 ईस्वी से 298 ईस्वी तक चंद्रगुप्त मौर्य का शासन रहा। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन रहा। ये चंद्रगुप्त मौर्य का शासन रहा। चाणक्य की सहायता से अंतिम जो नंदवंश शासक घनानंद थे, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था? क्वेश्चन बनता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को, नंदवंश के शासक थे उनका घनानंद, उनको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य अपने राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठ जाते हैं। इसके बाद 305 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के यूनानी के शासक, जैसे सेल्यूकस निकेटर यूनानी का शासक था, उसका नाम था सेल्यूकस निकेटस। क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटस। उसने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ लड़ाई होती है। उसके बाद सेल्यूकस निकेटस को चंद्रगुप्त मौर्य बुरी तरह से हरा देते हैं। और जब बुरी तरह से हरा देते हैं तो उसकी पुत्री के साथ चंद्रगुप्त मौर्य अपनी शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद इनके लड़का का नाम था बिंदुसार नाम था। उसके बाद बिंदुसार राजगद्दी पर आकर बैठता है। 297 ईस्वी में बिंदुसार राजगद्दी पर आकर बैठता है। और इसके बाद बिंदुसार अपने शासन करने लगता है। उसी बिंदुसार के शासन में नालंदा विश्वविद्यालय पर 2 बार अटैक होता है। एक बार अशोक ने उस नालंदा विश्वविद्यालय को दबाया था, दूसरे अशोक के पुत्र सुसीम ने उसको दबाया था। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य की पूछते मृत्यु कहाँ होती? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रवणबेलगोला में हुई थी, और वहीं जैन धर्म में चले गए थे। और इसके बाद उसके बाद शासन आता है बिंदुसार का। बिंदुसार कोई ज़्यादा बड़ा ऐसा काम नहीं किया, लेकिन थोड़ा बहुत हल्का बिंदुसार ने काम ही कर लेता है। बिंदुसार इसके बाद ज़्यादा बड़ा कोई काम नहीं, थोड़ा बहुत बिंदुसार काम कर लेता है। सेल्यूकस निकेटर 500 हाथियों को लेकर बदले में एरिया होता। तब काबुल के क्षेत्र में सेल्यूकस निकेटर का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस के युद्ध का वर्णन, पुस्तक का नाम था एम्पियानास ने किया था। जो वर्णन एम्पियानास ने किया था। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना राजदूत मेगानीस को भेजा था। जो मेगानीस थे, इनको भेजा था सेल्यूकस निकेटस ने। और इन्होंने अपनी पुस्तक उसके दरबार में लिखी थी। उस पुस्तक का नाम था इंडिका। ये इंडिका बहुत बार पुस्तक पूछी जाती है। इस पुस्तक का नाम इंडिका था। मुद्रा राक्षस की पुस्तक चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा के लिए एक वर्षन
कुलाहीन का प्रयोग होता है। चंद्र मौर्य सौराष्ट्र मालवा का अवंतिका के राजा सिंदूर दक्षिण में भारत कुछ हिस्से पर मगध साम्राज्य को मिला लिया था और दक्षिण अवंतिका जो मिला लिया था, इसी में शासन अशोक अवंतिका के कुल राज्यपाल थे। इसी में शासन अशोक भी इसके गवर्नर थे जब इस पर शासन कर रहे थे। और 297 से 273 ईस्वी तक बिंदुसार का शासन था। कब तक था? 297 से 273 ईस्वी तक बिंदुसार का शासन था। चंद्रगुप्त मौर्य के 297 ईसा पूर्व तक बिंदुसार शासन में अपनी लेखकों बिंदुसार शासन था। इसके बाद शासन अशोक का आता है 273 ईसा पूर्व में 232 ईस्वी तक अशोक का शासन आता है। इसके बाद उसे 261 में शासन छोड़ देता है। इसके बाद